हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। आज का विषय हम फिर से पुनः प्रारंभ लेके आए हैं। आज का विषय है भगवान शंकर के प्रत्येक जिन्होंने भगवान शंकर ने जो जो धारण कर रखा है, जैसे कि त्रिशूल, बागंबर। तो उस दिन का विषय था, मैंने भस्म में बताया कि भगवान शंकर भस्म क्यों धारण करते हैं। तो दूसरा विषय है भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ काला नाग, जिसको शेष नाग कहते हैं। तो विषय को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो भाइयों, भगवान शंकर सूर्य और चंद्रमा को भी धारण करते हैं। साथ में गले में लपटे हुए उनके वासुकी नाग भगवान शंकर के चेहरे का तेज दसियों हजार सूर्य के बराबर उनके शरीर का यानी कि तेज है, जो सूर्य के बराबर है। तो भगवान शंकर के माथे पे चंद्रमा है। आप साइकोलॉजिक समझिए। भगवान शंकर और धरती जो है काल शेष नाग के फन के ऊपर धारण कर रखी है भगवान शंकर ने। तो धरती जब गोल घूमती है, जब गोल घूमी और चंद्रमा भगवान शंकर के मत्थे पे, आप चंद्रमा के दृष्टिकोण से देखिए कि चंद्रमा धरती के ऊपर है और वो प्रकाश करता है, और रात दिन होते भगवान शंकर के तेजोमय स्वरूप दिव्य प्रकाश से पूरी दुनिया में, जगत में रोशनी है। तो वासुकी शेष नाग को धारण करने का भगवान शंकर का लोक कल्याण, जन कल्याण हित है। दूसरा है दक्षिण में माता काली और उत्तर में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक। और पश्चिम दिशा में भगवान शंकर का वास। और बची एक दिशा जिसको कहते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में माता लक्ष्मी का वास। प्रातः काल मनुष्य जो भी व्यक्ति उठ के गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य या गंगा तट पर शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी यश वैभव आता है। सुबह उठने के कई फायदे, कठिन थोड़ा लेकिन फायदे बहुत। आपका शरीर ठीक रहेगा। आपके सुबह सुबह FIR रेस चलती है, जिसको मेडिकल में कहते हैं कि प्राकृतिक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से निकलती है। ये सब आप प्राप्त करेंगे, बहुत फायदे हैं। और लक्ष्मी आएगी तो सब समस्या दूर होंगी। पुराने लोग इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान शिव शंकर की पूजा करते थे, ये कारण है। तो प्रत्येक मनुष्य यदि सुबह उठ के पूर्व दिशा की ओर गतिमान होगा तो उसके जीवन का भाग्योदय होगा। अगर कोई आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहता है तो वो पूर्व दिशा की ओर जाकर सूर्य की किरणों को देखना प्रारंभ करें। आपके भाग्य में कुंडली परिवर्तन होने लगेगा। और बात रही नवग्रह नक्षत्र मंडल की, तो नवग्रह नक्षत्र मंडल का दोष भी उससे दूर होगा। और बचे बाकी शेष ऊपर ब्रह्मलोक, परमेश्वर शिव ऊपर की तरफ, नीचे पाताल नरक लोक, दक्षिण दिशा पूर्व पाताल ग्रह, जहाँ के दंडपाल यम भैरव। हिंदू सनातन धर्म में वैदिक मंत्र है सूर्य, एक ऐसे देवता जिनकी पूजा बहुत कम लोग करते हैं और आपका हर समय हर घड़ी में सहायक है। वो देवता है सामवेद का प्रथम खंड अग्निकांड।
तो सूर्य देव भोजन देते, वृक्ष को बड़ा करते, मानव जीवन की नाड़ियां और अग्नि प्रचालित करते, अग्नि रहित बिजली प्राप्त करते। अग्नि न होती तो ये मोबाइल के हम आज वीडियो न बना रहे होते। तो उसमें बताया गया दो अग्नियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई। तो उसमें कहा गया, हे अग्नि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे जीवन को सुधारने मात्र से सर्व संकट को दूर करने का आप सामर्थ्य देते, हे अग्निदेव। उसमें अग्निदेव की बहुत महानता बताई गई सामवेद में। प्रथम खंड। तो मानव जीवन में अग्नि का और सूर्य देव का बहुत बड़ा ज्ञान है। अग्नि के कारण पेट्रोल गाड़ियां, न्यूक्लियर बम आदि इत्यादि वगैरह सब चलते रहते हैं, मानव काम भी करता रहता है। तो सूर्य देव का पूजन करने से लाभ ही होगा। बहुत से धार्मिक स्थलों पे आज भी सूर्य देव की पूजा होती है, भारत के और भी देशों के द्वारा। जापान में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है पूरी दुनिया का। दूसरे नंबर में भारत में उत्तराखंड में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। तो आप यदि गतिमान होना चाहते हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं, जैसा समय चलता है वैसे चलना पड़ता है। पुराने जमाने में भगवान की तकनीक कितनी आगे है आप सोचो। तुम उतने ही समय में सो जाते हो, खा भी लेते हो, मोबाइल भी चला लेते हो, दुनिया के प्रपंच भी रच लेते हो, बुराई भी कर लेते हो। भगवान ने मानव की रचना करी है, मानव ने भगवान की रचना नहीं करी। मनुष्य ही जो वो व्यक्ति है जो भगवान तक पहुंच सकता है। अन्य योनियों में जीवन पा जाओगे तो भगवान तक नहीं पहुंचोगे। यही कारण है, मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो विषय को समाप्त करते हैं, फिर से एक हम नए विषय पे आएंगे। भगवान शंकर के एक नए दिव्य स्वरूप के दर्शन फिर से होंगे पुनः आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भाई, सुनने वाले भाई कमेंट भी करना। हम उस तरह का ज्ञान अर्जित करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। जय महाकाल भैरव।